पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने योग की पद्धति पर प्रकाश डालना प्रारंभ किया और कहा कि योगी को दूर एकांत में अकेले होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब इन 11वें और 12वें श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि उस एकांत में योग की पूरी प्रक्रिया क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एकांत में योग का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी स्वच्छ स्थान पर आसन तैयार करना चाहिए। यह स्थान न बहुत ऊंचा हो न ही बहुत नीचा, और आसन के लिए सर्वप्रथम कुश की घास बिछी हो, फिर मृग चर्म अर्थात हिरण की खाल, और अंत में उस पर एक मुलायम कपड़ा ढका हो। योगी को फिर इस आसन पर स्थिर बैठना होगा। अब यहां ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि क्या इतने स्पष्ट निर्देश अनिवार्य हैं? इनका क्या औचित्य है? तो हमें ये बात समझनी होगी कि ये सभी निर्देश महाभारत के काल में दिए गए, जब आज की तरह आधुनिक रहन सहन नहीं था, किंतु हर वस्तु का अपना उद्देश्य था। कुश की घास ताकि आसन नरम हो, हिरण की खाल कदाचित इसलिए कि ध्यान लगाते समय कीड़े जीव जंतु दूर रहें। इन सभी निर्देशों का उद्देश्य यही है कि ये वस्तुएं ध्यान न भटकाएं और एक ऐसा वातावरण बन सके जहां ध्यान की विधि कर पाना सहज हो। आज के आधुनिक परिवेश में केवल इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि स्थान ऐसा हो जहां आप ध्यान बिना किसी बाधा के लगा सकें। फिर अगले श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि ऐसे आसन में स्थिर बैठकर योगी को अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना होगा। मन व इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रख आत्मशुद्धि के लिए योगाभ्यास करना होगा। ये सब धीरे धीरे होगा। शरीर स्थिर हो, मन केंद्रित हो, इसी के निरंतर अभ्यास से मनुष्य अपने ध्यान को एकाग्र करके परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएगा। मनुष्य का मन अपनी स्वाभाविक चंचलता के कारण हर समय अलग अलग दिशाओं में खिंचता रहता है। इंद्रियां भी निरंतर किसी आकर्षण या विकर्षण के कारण भटकती रहती है, जिससे ध्यान भंग होता है। इसी कारण योग के लिए एक शांत और सुविधाजनक वातावरण आवश्यक है, जहां ये सभी विघ्न कम हो जाएं, जहां कम से कम शरीर और आसपास की स्थिति स्थिर हो। किंतु यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि योग की सबसे बड़ी चुनौती शारीरिक आसनों या क्रियाओं में नहीं, अपितु मन के विचारों को संभालने में है। धीरे धीरे शारीरिक स्थिरता के साथ मानसिक स्थिरता का विकास करना भी महत्वपूर्ण है। जब भी आपका मन भटकने लगे तो ये दो बातें अवश्य काम आएंगी। एकाग्रता का अभ्यास, अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करने का निरंतर प्रयास करें। उद्देश्य का स्मरण, बार बार याद करें कि आप योग क्यों कर रहे हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण, मन की पवित्रता और अंततः आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये उद्देश्य याद रखना आवश्यक है। अन्यथा कई बार तो लोग योग को ही गलत उद्देश्यों के लिए प्रयोग में ले लेते हैं। योग का उद्देश्य भौतिकता से दूर जाना है, जबकि कई लोग इसे शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने के भौतिक लक्ष्यों में उपयोग करते हैं। योग का उद्देश्य स्थायी आंतरिक शांति है, जबकि कई लोग इसे केवल कुछ क्षणों के व्यायाम या विश्राम की तरह देखते हैं। गलत उद्देश्यों में मत भटकिए। योग है मन की स्पष्टता के लिए, आंतरिक शांति के लिए, और अंततः योग शब्द का अर्थ ही परमात्मा से गहरा संबंध स्थापित करना है। इंद्रियों का नियंत्रण और मन की स्थिरता पारिवारिक जीवन में ये शांति और प्रेम का आधार है। हाँ, स्वाभाविक है कि जहां हर एक का अपना व्यक्तित्व,
अपनी सोच और अपने संस्कार हो, वहां कुछ अंतर तो सदा रहेंगे ही। लेकिन जब मन बेचैन हो तो यही छोटे छोटे अंतर बड़े झगड़े का रूप ले लेते हैं। सोचिए, कितने विवाद इस वजह से उत्पन्न होते हैं। आपको कुछ पसंद है, परिवारजनों को कुछ और, तो विवाद होता है। एक तुच्छ सी बात पर झगड़ा हो जाता है क्योंकि मन में पुरानी शंकाएं अब भी घर किए बैठी हैं। कोई आपके निर्देशानुसार न चले तो मन मुटाव पैदा होता है। ऐसे में मन और इंद्रियों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जब योग के माध्यम से आप व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण और शांति प्राप्त करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपके पारिवारिक प्रेम और समन्वय पर भी होता है। अब कल्पना करके देखिए कि अगर परिवार के अन्य सदस्य भी योग का अभ्यास करने लग गए तो घर का वातावरण प्रेम और शांति से किस तरह भर जाएगा। किंतु हां, एक बात याद रखना आवश्यक है कि कहीं आप में अहंकार ना जागने लग जाए। ऐसा भी होता है जब मनुष्य अपने आप में सुधार करने लगता है, शांत रहने लगता है, तो इसी बात का अहंकार जागने लगता है कि देखो, मैं औरों से कितना अधिक शांत हूं, मैं औरों से बेहतर हूं। यदि ऐसे विचार मन में आ रहे हैं तो ये योग नहीं है। योग का उद्देश्य मन की शुद्धि है। योग का उद्देश्य अहंकार से ऊपर उठना है। योग का उद्देश्य स्वयं को औरों से बेहतर दिखाना नहीं, अपितु सच्चे मन से औरों के जीवन को बेहतर बनाना है। तो बस ऐसे ही सच्चे उद्देश्य से परिवार को भी आध्यात्म और योग के प्रति प्रेरित कीजिए, उनकी सहायता कीजिए और ये याद रखिए कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति का एक दायित्व ये भी है कि अब आप औरों के उत्थान का माध्यम बने। जब आप सच्चे मन से ऐसा करेंगे तो न केवल आपकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति अधिक सुदृढ़ होगी, अपितु परिवार के हर सदस्य के साथ आपका प्रेम भी अटूट होता जाएगा। धीरे धीरे पूरे परिवार में एकता, प्रेम और शांति का संचार होने लगेगा। कल्पना करके देखिए, यही तो है ऐसे परिवार की सुंदरता जहां हर कोई योग और आध्यात्म की ओर अग्रसर है। व्यावसायिक जीवन में अधिकांश लोग यूं दौड़ रहे हैं मानो जीवन ही एक प्रतिस्पर्धा बन गई हो। लोग भौतिक सफलता, सम्मान, पद इत्यादि को पाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं और हर ओर केवल शोर सुनाई देता है। काम का शोर, अपनी विजय का शोर, प्रगति का शोर। ऐसी वातावरण में साधारणतः मन की शांति को अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि लोग ये समझ लेते हैं कि जो शांत हो गया वो धीमा पड़ गया। और व्यावसायिक संदर्भ में इससे बड़ी अवधारणा कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि सच इसके विपरीत है। सोचिए, कौन अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचेगा? वो जिसका उद्देश्य स्पष्ट है, या वो जो उद्देश्य के साथ साथ अपने पद, मान, सम्मान इत्यादि को भी बचाए रखने के लिए चिंतित रहता है? बताइए, किसकी गति तेज होगी? उसकी जो इधर उधर देखता रहेगा, या उसकी जो एकाग्र होकर सीधा चलता रहेगा? सफलता का मूल मंत्र अधिक काम करना नहीं, एकाग्र होकर उचित काम करना है। एक सफल व्यक्ति एक योगी की ही भांति है, जो शांत है, एकाग्र है, भटकता नहीं, ध्यान उद्देश्य पर केंद्रित रहता है। और योग ऐसी कई अमूल्य आदतें सिखाता है। व्यावसायिक उथल पुथल के बीच भावनात्मक संतुलन सिखाता है, एकाग्रता सिखाता है, और सबसे बड़ी बात, योग सफलता की सही परिभाषा सिखाता है। सफलता
अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते जाना है, अपने गंतव्य तक पहुंचना है। सफलता का उद्देश्य औरों को हराना नहीं। जो ये सब रहस्य समझेगा वो एक सफल व्यक्ति के साथ साथ एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व भी पाएगा।